जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पेरिस पैरा ओलंपिक। ओलंपिक तो बीत चुके हैं, पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में दोस्तों बात की जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, देखो दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ पेरिस ओलंपिक की। बाकी जैसे जैसे पेरिस ओलंपिक कल से तो आरंभ हो चुके हैं, मतलब कल इसका आयोजन हो चुका। आज से सारी चीज़ें जो भी स्पर्धाएं हैं वो सारी चीज़ें आज से होनी स्टार्ट हो गई होंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेडल्स वगैरह आते जाएंगे आप लोग को वैसे वैसे क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टैब के ऊपर मैं डालता जाऊँगा, आप लोग अच्छे से रीड करते चलोगे। ठीक है, जैसे जहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जहाँ जिनसे पदक आते हैं दोस्तों, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, और बाद में लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो सारा एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा जिसने पदक जीता है और इनका संबंध किससे है। ठीक है, देखो दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बारे में। ठीक है, ये ओलंपिक इस बार ये 24 वाले ओलंपिक कहाँ पे मतलब हो रहे हैं, तो ये पेरिस में हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि पेरिस में हो रहे हैं। पेरिस कहाँ पे है, तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फैशन नगरी भी कहा जाता है पेरिस को। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लो। देखो पैरा ओलंपिक 1948 में जब दूसरा विश्व युद्ध के जो दिग्गज में से एक छोटी सी सभा से उभरा था ये। ठीक है, 21वीं सदी के आरंभ ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया ये पैरा ओलंपिक। ठीक है, सबसे पहले जो खेल हुआ था पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो देखो सबसे पहले जो हुआ था पैरा ओलंपिक ये हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में हुआ था। जैसे ही 1960 आप मैं बताऊं, आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए सिंधु जल समझौता। ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको बस ये ट्रेनिंग टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, 1960 में हुई थी। कहाँ, तो इटली में। अब ये इटली कहाँ है, तो इटली है दोस्तों आपको यूरोपीय कंट्री में सबसे नीचे मिल जाएंगे। स्पेन, फ्रांस और इटली आसपास में तीनों देश सटे हुए हैं। ठीक है, यूरोप का कॉन्टिनेंट आप खोलोगे तो सबसे नीचे। ये छवि आपकी आनी चाहिए माइंड में, क्योंकि जैसे मैंने इटली बोला तो ओ माय गॉड, जैसे अभी आप जम्मू कश्मीर बोलते हो तो तुरंत से ऊपर चले जाते हो, आपकी माइंड वहाँ पे चली जाती है। तो वैसे ही जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ लोगे ना, तो जैसे जैसे मैं नाम बताता चलाऊँगा आप उस तरह से छवि बनती चाहिए, ऐसे होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन। इससे पहले जो हुआ था 2020 में जो ओलंपिक हुई थी जापान में हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। ठीक है, टोक्यो में हुई थी, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो के नाम आते ही आपको होन्शु द्वीप, होकाइडो द्वीप, ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए, सडनली क्लिक करनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो ये हो गए थोड़ा सा हिस्ट्री की बात मैंने बता दिया। दूसरे विश्व युद्ध में एक बहुत सारे सभा का एक सभा बैठी थी, उसी में ये आयोजन उभरा। 21वीं सदी में ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। मतलब इतना इसे वैल्यू दिया जाने लगा। भले हमारे देश में इसे कम देना वैल्यू कम दिया जाता है, लेकिन और देशों में जो सो फॉरेन कंट्री में इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री। अब देखो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है। आप लोग के माइंड में ये खटकता होगा कि भाई आप लोग जैसे पैरा ओलंपिक देखते होंगे तो आपको माइंड में आता है हाँ यही व्हील चेयर वगैरह जिनके हाथ पाँव थोड़े से, जिन भाई बहनों का नहीं है वो लोग आते होंगे। नहीं भाई मेरे, इसे आप समझो, कोई पूछे तो आप इसे अच्छे से डिफाइन कर पाओ। इसलिए मैंने ये सारी तस्वीरें आनी चाहिए, मतलब ये सब सारी तस्वीरें लगाई कि आप कैसे होता है इनका चयन। देखो भाई मेरे, इनके लिए दोस्तों पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए 10 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, 10 क्राइटेरिया होती हैं। आप इन्हें इनमें से कोई एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला क्राइटेरिया क्या है, देखो पहला है मांसपेशियों की दुर्बलता। ठीक है, दूसरा है जोड़ों की गति की निष्क्रियता। तीसरा है दोस्तों किसी अंग में कोई कमी हो जाए। चौथा है दोस्तों टांगों की लंबाई में फर्क। पांचवा है दोस्तों छोटा कद। या फिर दोस्तों छठा है हाइपरटोनिया। अब ये हाइपरटोनिया क्या है, देखो हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों में जकड़न। ये हालांकि बायोलॉजी का टॉपिक है भाई मेरे, जब आप मुझसे पढ़ोगे ना मैं प्रॉपर यूट्यूब पे आ जाऊँगा ना, अभी मैं प्रॉपर यूट्यूब पे नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों में जो जकड़न होती है उसे कहा जाता है हाइपरटोनिया। ठीक है, सातवां है दोस्तों शरीर के मूवमेंट पर नियंत्रण की कमी। आठवां है एंथेटोसिस। ठीक है, एंथेटोसिस क्या होता है, तो देखो एंथेटोसिस यानी हाथ पैरों और अंगुलियों की धीमी गति। ठीक है, 9th नंबर पे है नज़र में खराबी। और 10 में दोस्तों सीखने की अवरुद्ध क्षमता। ये 10 कैटेगरी है, इनमें से कोई एक कैटेगरी को फॉलो करते हैं दोस्तों तो उन्हें पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में
रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी होता है दोस्तों, जैसे देखो फील्ड और ट्रैक स्पर्धाओं के लिए भी अलग सी कैटेगरी होती है। मतलब जो फील्ड में जिनका प्रदर्शन होता है उनके लिए अलग कैटेगरी है, और जिनका दोस्तों ट्रैक में जिनकी स्पर्धा होती है उनके लिए अलग सी कैटेगरी होती है। देखो जैसे एफ कैटेगरी से डिफाइन कर सकते हो, एस कैटेगरी से, टी कैटेगरी से, WH1 कैटेगरी होती है और WH2 कैटेगरी होती है। अब ये एफ कैटेगरी क्या होती है, देखो एफ कैटेगरी फील्ड की प्रतियोगिताएं, जैसे मान के चलो कोई पैरा खिलाड़ी माना जाएगा, कोई पैरा खिलाड़ी माना जाएगा, इसके लिए 10 मानदंड होते हैं। जैसे मान लीजिए शॉटपुट खेल में भाग लेने वाले 5 खिलाड़ी हैं, ठीक है। उनमें से 2 खिलाड़ी जिनके केवल हाथ में विकलांगता है और 3 ऐसे हैं जिनके पूरे बाजू में विकलांगता है, तो उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है और उन्हें नंबर भी मिलता है, ताकि दोस्तों मुकाबला बराबरी का रहे। जिस तरह ओलंपिक खिलाड़ियों का वजन और लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है ना, उसी तरह पैरा खिलाड़ियों में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके खेल को किसी हद तक प्रभावित कर रही है, या उनकी श्रेणी को तय करता है यही श्रेणी, ठीक है। तो ये एफ कैटेगरी वाला क्या होता है, तो देखो एफ कैटेगरी वाला होता है फील्ड की प्रतियोगिताएं। एफ कैटेगरी जो भी होंगी, आप लिखे हुए कोई भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को देखोगे उसमें उनकी कैटेगरी लिखी होती है, एफ कैटेगरी से हैं, बिलोंग करते हैं, या फिर एस कैटेगरी से। एफ कैटेगरी वाले जो होते हैं इसमें फील्ड की प्रतियोगिताएं, जैसे शॉटपुट हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, इसमें भी विकलांगता के हिसाब से दोस्तों 31 श्रेणियाँ होती हैं। टी कैटेगरी क्या होती है, तो देखो टी कैटेगरी वाले होते हैं दोस्तों, टी कैटेगरी यानी ट्रैक की प्रतियोगिताएं, मतलब जो ट्रैक में जो प्रतियोगिता होती है उसे टी कैटेगरी कहती हैं। जैसे रेस, जंप, इनमें से भी दोस्तों 19 श्रेणियाँ होती हैं टी कैटेगरी में, ठीक है। एस कैटेगरी क्या होता है, तो देखो एस कैटेगरी होता है दोस्तों जो खेल खड़े होकर खेले जाते हैं वो एस कैटेगरी में आते हैं, या फिर स्टैंडिंग कैटेगरी में आते हैं। अगर एस के आगे एल लिखा जाता है तो मतलब शरीर के निचले हिस्से, लोअर लिम्ब में दिक्कत है, और अगर एस के आगे यू लिखा हुआ होता है मतलब शरीर के अपर हिस्से, अपर लिंग में विकलांगता है। तो ये आप कैटेगरी भी समझ लिए। बाकी दोस्तों WH1 कैटेगरी और WH2 कैटेगरी ये क्या होती है, देखो WH1 कैटेगरी व्हील चेयर पर खेले जाने वाले WH1 या WH2 के नाम से जाने जाते हैं। तो आप ये चीज़ें भी समझ गए होंगे कि ये जो कैटेगरी होती है, जब भी आपसे कोई पूछे तो ये HL क्या लिखा हुआ है, FH, तो वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो अब इससे पहले अब आपको सवाल वगैरह कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो खेल रहे हैं हमारे भारत की ओर से, जैसे एक सेकेंड थोड़ा सा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, देखो दोस्तों इसके समिति के जो अध्यक्ष हैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के, इसे कहा जाता है दोस्तों PCI, ठीक है। आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होगे PCI के नए अध्यक्ष कौन बने, ये PCI कहा जाता है, PCI, ठीक है, PCI कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है अभी देवेंद्र झाझड़िया। कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया है। इस बार भारत दोस्तों 12 खेलों में पेश करेगा, मतलब जो चुनौती है वो 12 स्पर्धाओं में, ठीक है। अब 12 स्पर्धाओं हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना दूंगा इसके ऊपर। 12 ही कैटेगरी है, उनसे संबंध वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे अभी स्टार्ट हुए हैं पैरा ओलंपिक, तो उसमें भाग्यश्री जादव जी, ठीक है, ये रहे आपके भाग्यश्री जादव, ये है दोस्तों भाग्यश्री जादव जी। इनका संबंध किससे है, तो देखो ये पूछा जाएगा, तो ये शॉटपुट से है। और दोस्तों एक है सुमित, ठीक है, सुमित जी, ये है सुमित जी, ठीक है। ये दोनों दोस्तों ध्वजवाहक होंगे, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई थी तब ये होंगे सुमित और भाग्यश्री, ये ध्वजवाहक होंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों शीतल देवी को, ठीक है, ये तीर कैसे अपने पैर से निशाना लगाती है। बहुत अच्छे इवेंट होते हैं दोस्तों, आप पैरा ओलंपिक देखोगे ना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और ये है दोस्तों अमित जी। तो इन सब से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स में, उन सब से, ठीक है। बाकी जैसे जैसे दोस्तों आएंगे आपके जैसे जैसे मेडल्स की संख्या आते जाएगी वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें मैं कम्युनिटी टैब पे पूछता भी जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा मेडल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा मेडल्स और थोड़ा सा जो पिछला जो रिकॉर्ड है दोस्तों उसके ऊपर, ठीक है। देखो भारत का जो मेडल्स है, एक सेकेंड,
भारत के जो मेडल्स है दोस्तों, ठीक है, इससे पहले जो हुए थे गेम्स, वो देखो पैरा ओलंपिक जब हुई तो 1960 से स्टार्ट, ठीक है, लेकिन भारत को जो मेडल्स आने स्टार्ट हुए पैरा ओलंपिक में वो है दोस्तों 1972 से। कितने मेडल? तो एक मेडल उसमें आए। उसके बाद में दोस्तों 1984 जब भी नाम आए दोस्तों आपको भोपाल गैस कांड याद आने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लिक करते रहनी चाहिए, ठीक है। 1984 इसमें 4 मेडल्स आए थे, ठीक है। उसके बाद में आए मेडल 2004 में, ठीक है, इस पे आए 2 मेडल्स। उसके बाद में दोस्तों 2012 में, ठीक है, 2012 में मेडल्स आए, इसमें आए दोस्तों 1 मेडल मात्र, ठीक है। और इससे पहले 2016, उसके बाद 2012 से 16 में जो हुई पैरा ओलंपिक उस पे आए 4 मेडल्स। फिर 2020 ये हुई जापान में पिछला जो, उस पे आए दोस्तों 19 मेडल। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का। तो ये मेडल्स हैं और ये अभी जो पिछला जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो। बाकी जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसे मेडल्स वगैरह आते जाएंगे, वैसे मैं दोस्तों पूरी वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को आप लोग को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।